नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की वो सभी खबरें दिखाएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज पीएम मोदी ने इस पर दो टूक जवाब दिया है। उधर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने लेटर क्यों भेज दिया है, इस सवाल का जवाब भी देंगे। यूपी से भी कई खबरें हैं। आज सीएम योगी संभल से सपा पर गरजे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस अपराधियों पर काल बन के बरसी है। वहीं मौसम के कहर से कैसे सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत आज उस खबर से करेंगे जिस पर सबकी नजरें टिकी थी। पीएम मोदी ने अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे टैरिफ पर क्या जवाब दिया है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी का ये बयान अमेरिका की तरफ से लगातार लगाए जा रहे टैरिफ का वो जवाब है जिसके सामने भारत झुका नहीं। मोदी सरकार के लिए भारत के किसान ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उनके साथ सरकार किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेगी। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। पीएम मोदी का ये बयान ट्रंप के उस फैसले के बाद आया है जब ट्रंप ने दोबारा भारत पर 25% टैरिफ लगाया और सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में ये जरूर बता दिया कि भारत किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर जो पहले 25% टैरिफ लगाया था वो गुरुवार से लागू हो गया है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप जो ट्रेड डील के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत उसके सामने झुकने वाला नहीं है। ये बात एकदम साफ है। हालांकि ये बात सच जरूर है कि इस टैरिफ का असर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में झुक जाए, बल्कि भारत ने अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम जो भी कदम उठाते हैं वो 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि भारत की रूस से तेल खरीद बाजार आधारित है और पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में की जाती है। एमईए ने ट्रंप के फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है। बयान में ये भी कहा गया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका उन कार्यों पर भारत को टारगेट कर रहा है जो कई अन्य देश भी कर रहे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। ट्रंप चाहे जो कर ले, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। वहीं ट्रंप के 25% ज्यादा टैरिफ के ऐलान के बाद भारत में सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष ने सरकार से टैरिफ के जवाब में प्रभावी कदम उठाने को कहा है, जबकि सत्ता पक्ष से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम भी बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले तो हमारा देश जा कहाँ रहा है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार वाला देश बन चुका है और भारत का जो उत्पादन है वो अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। हम स्वदेशी की तरफ बढ़े हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं। हमारी कृषि व्यवस्था आज संतुलित अवस्था में पहुंच चुकी है और ऐसी दशा में जो कोई भी देश, हम तो सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो
कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों के, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा तो वो जमाने अब लद गए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक इस टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40 से 50% की कमी आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि माल बेचने के लिए भारत के पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजार हैं। ज्वेलरी जैसे कई सेक्टर्स में भारत का अमेरिका को निर्यात टैरिफ कम होने की वजह से ज्यादा है। अब दुनिया के बाकी बाजारों में भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। अब गुरुवार को जो 25% टैरिफ लागू हो गया, उसका असर भारत के किन सेक्टर्स पर कितना पड़ा है, पहले ये जान लीजिए। इंजीनियरिंग गुड्स, जिन पर मार्च 2025 तक सिर्फ 5% टैरिफ था, अब 25% टैरिफ लागू होने के बाद ये 30% हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो मार्च 2025 तक 0.41% टैरिफ था, अभी इस पर छूट है। फार्मा में मार्च 2025 तक कोई टैरिफ नहीं था, इस पर अभी भी छूट है। जेम्स एंड ज्वेलरी पर मार्च 2025 तक 6% टैरिफ था, अब 25% लागू होने के बाद ये 31% हो जाएगा। टेक्सटाइल में 10% टैरिफ था, अब ये 35% हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा है। 7 अगस्त को जो 25% टैरिफ भारत के खिलाफ लागू हुआ है, इसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर 35% टैरिफ हो गया है। जो दूसरे सेक्टर्स हैं, अब इसके बाद इन सेक्टर्स को नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए भारत के पास ऑप्शन क्या है जिससे इसे काउंटर किया जा सके, ये समझना सबसे जरूरी है। यूरोप और एशियन देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। लागत कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का विस्तार किया जा सकता है। घरेलू बाजार को मजबूत करने और नए ब्रांड्स विकसित करने पर जोर दिया जाए। यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे वैकल्पीय बाजारों में निर्यात बढ़ाया जा सकता है। भारत का बाजार बहुत बड़ा है और यहाँ मौके ज्यादा हैं। ट्रंप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अमेरिका की पहुंच भारत के इस बाजार से दूर है। अब ट्रंप भारत के कृषि, डेयरी जैसे सेक्टर्स में घुसना चाहते हैं। भारत ये नहीं चाहता, क्योंकि इससे हमारे किसानों का नुकसान होगा। लिहाजा भारत को क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। वहीं ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, उसके खिलाफ अमेरिका में भी विरोधी सुर बुलंद होने लगे हैं। नाटो, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप अक्सर दूसरे देशों पर गोली चलाते हैं, उसकी सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर ने ट्रंप के इस कदम को ट्रंप का सत्ता के खेल का तरीका बताया है। I just want to first off say that I'm extremely disappointed in Trump in this decision. I think that, placing 50% tariff on India is detrimental to not just trade between the two countries, but just the overall relationship, which has taken so many years to cultivate and build, especially since the U.S.-India nuclear deal. And it's one that's been really fragile, and that I think former President Clinton, Obama,
and Biden worked really hard to strengthen, and this is really creating a lot of mistrust, I think, with Indian government. I think that this is power play by Trump. ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही सवाल उठना ये बताता है कि ये टैरिफ का बढ़ना सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप का मकसद कुछ बड़ा है। क्योंकि ये बात भारत में बोली जाती तो आम हो सकती थी, लेकिन अमेरिका से ऐसे बयान आना ये बता रहा है कि कहानी कुछ और भी हो सकती है।